हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, आपका बड़ा भाई दोस्त। तो ठीक ठाक है आप लोग। बच्चों आज से हम लोग क्लास 10th में साइंस स्टार्ट करना है। इसमें हम लोग हर चैप्टर को बेटा बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। तो बेटा आप पढ़ते नहीं, अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने नोट्स हमारे बने बनाए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि बेटा बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो व्हाइट बोर्ड से तो हमने कॉपी पे लिख के सब समझाया जा रहा है आपको। बस लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, और ये हम आपको व्हाट्सएप पे चैनल नंबर देंगे आपको अपना बेटा, तो उस पर आप लोग मांग लीजिएगा नोट्स, तो हम आपको दे भी देंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। बस शॉर्ट वीडियो में बेटा पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, बस समझना अच्छे से, ठीक है। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पार्ट एक है हमारा, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इतना टाइम तो नहीं केमिस्ट्री के बारे में बताएं, बट जल्दी से फटाक से हम क्वेश्चन बातें पूरा लेसन बना हुआ अच्छे से वीडियो, सॉरी पूरे लेसन के नोट्स बने हुए बेटा, आप समझेंगे। जो बोला गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बेटा अभिक्रिया क्या होती है, उससे पहले बेटा हम आते हैं परिवर्तन किसे कहते हैं बेटा। व्हाट इज चेंज। आपको पता है बेटा दुनिया में हर चीज परिवर्तन के लायक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यू नो डेट, ठीक है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, केमिस्ट्री साइंस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बेटा ये सब चेंजिंग रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बेटा अभिक्रिया रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन बेटा, ठीक ना। वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ की संरचना एवं संगठन तथा गुण बदल जाते हैं, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है बेटा? अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चाय थी, ठीक है। हमने कहते हैं हम चाय बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत चाय पीते हैं, इसलिए हम चाय की एक बात एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पानी था, उसमें मैं चाय पत्ती डाली, ठीक, शक्कर डाली, शक्कर भी डाल दी, और दूध डाला, और उसे खौला दिया पकड़ के। अब अभिक्रिया से चाय बनने से पहले, अभिक्रिया का मतलब बेटा चाय बनने से पहले आपने देखा शक्कर व्हाइट थी, चाय पत्ती ब्लैक थी, दूध व्हाइट था, पानी का कलर अलग था। बेटा होता ही नहीं, कोई कलर नहीं होता, सब मिक्स हो गए, और अभिक्रिया के जस्ट बाद चाय का अलग कलर हुआ बेटा। तो वही कह रहे हैं किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा गुण बदल जाते हैं, अभिक्रिया कहलाती है, ओके। अभिक्रिया के प्रकार बेटा, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक नाभिकीय अभिक्रिया, नंबर दो रासायनिक अभिक्रिया। यहां से कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आता, बट समझ लें आप। न्यूक्लियर रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। पहले नाभिकीय अभिक्रिया को समझाते हैं, जहां से बताएंगे याद करना, वहां से याद करना, ठीक है। इनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, बेटा परमाणु के नाभिक होते हैं ना, वो नाभिक भाग लेते हैं। एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। भाई शक्कर के परमाणु थे बेटा, वो किस में बदल गए? चाय में बदल गए जाके, क्लियर है ना। परमाणु की संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1s2 था, 1s3, ये हीलियम का नाभिक बन गया। आज सिंपल सस्ता मुद्दा है, एग्जाम्पल चाय वाले याद रखो, ठीक है। चलो आगे करते हैं बेटा, पूरे नोट्स हैं चैप्टर के, अच्छे से पढ़ना, मैंने खुद बनाया, लिखा था मैंने बेटा सब आपके लिए। अगला है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या लिखना बोल रहे? हाँ ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया अब आएगी रासायनिक अभिक्रिया बेटा ना। ये क्या होता है? ये क्या बोला है? इनमें परमाणु की बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बेटा, यू नो डेट। आपको पता होना चाहिए कि नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, दो खतरनाक लोग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर बेटा होते हैं ना, जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा नाभिक है किसी परमाणु का, नाभिक सॉरी ये परमाणु है हमारा, ठीक है। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नाभिक है बेटा, ठीक। नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा, ठीक। प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है। जितने प्रोटॉन अंदर बैठे हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बाहर आराम से लड़कों की तरीके चक्कर लगा रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या इतनी बात समझाई? मैंने ये समझा दिया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ZnO प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। देखो बेटा समझना अच्छे से बेटा, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट भी देंगे, और उसके अलावा हम आपको बता देंगे ये चैनल वो कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, अच्छे से नोट्स देंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। इसे स्कैन करा के देंगे आपको।
लेकिन क्या, जब चारों चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के पूरे पूरे, सुनो यार, ZnO प्लस के H2SO4, ZnO क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, H2SO4 की H2SO4 क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो Zn निकला यहाँ से, SO4 निकला, दोनों कंबाइन कर लिया, बचा कौन, ये H2 बचा, एक वो बचा, H2 हो गया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों यार, फॉर एग्जाम्पल कोई कहे तो यार ये बता भाई, तू केमिस्ट्री का टीचर है, तो बच्चा है, तूने पढ़ा अच्छे से केमिस्ट्री को ना, तो ये बता रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है यार। सही बात है यार, दुनिया में हर कोई इंसान सेटल होना चाहता है ना, स्थायी होना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हर कोई कहता है या तू कमाने लगा है, अब सेटल हो जाए, ठीक है। वैसे ही यदि अभिकारकों की ऊर्जा, अभिकारक क्या होता है बताते हैं बेटा अभी हम, अभिकारकों की ऊर्जा जिससे पदार्थ बन रहा है उसे बोलते हैं अभिकारक। फॉर एग्जाम्पल चाय, वही शक्कर वाले में, चाय वाले एग्जाम्पल में बेटा, चाय पत्ती, शक्कर, दूध, सब कहता है अभिकारक, और जो बन गई चाय बन गई उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। यदि अभिकारकों की ऊर्जा जिनसे क्रिया कराई जा रही है अधिक है तथा उत्पादों की ऊर्जा और जो बनाया जा रहा है बेटा कम होती है, तो स्थायी प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ए प्लस बी, दो लोग थे, दो अभिकारक थे, ये बेटा अभिकारक कहलाते, क्या कहते बच्चे, इसी तरह कापी गोदा कापी नहीं करेंगे, ठीक है, अलग कापी लेंगे। ए प्लस बी बेटा 50 था मान लो, 150 ग्राम या 150 के आड़ू कोई नहीं मान सकते अभिकारक थे। सी प्लस डी जो बनेंगे बेटा 180 नहीं बन सकते, 150 ही बनेंगे बेटा। तो ए प्लस बी 100 जूल था, तो यहाँ सी भी नहीं बन सकते बेटा दोनों को। हाँ ये ज्यादा हो ये कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्थायित्व ऊर्जा का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे अगर इसे बोलते बेटा वैध क्रमानुपाती, देखो ऐसे निशान लगाया अगर, तो दो तत्व दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ, अगर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा बटे में कोई संख्या आ रही है तो बेटा, तो उसे बोलते हैं वैध क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, ये होता है अनुकर्मानुपाती बेटा, ठीक है बच्चा। और इस वाले को मान लो बटे में अगर आ जाए तो उसे बोलते हैं वैध क्रमानुपाती, एक बढ़ी है एक घटी है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। चलो भाई, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन होती क्या बेटा, केमिकल इक्वेशन होती क्या बेटा, ठीक है। देखो यार, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरे विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये हीट का निशान है। ये इधर वाले कौन होते हैं बेटा, अभिकारक कहलाते हैं, इधर उत्पाद कहलाते हैं। इसे बेटा शब्द समीकरण कहेंगे क्योंकि हिंदी लिखा है लैंग्वेज में, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखा जाता है यार, ये रासायनिक समीकरण में शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करते हैं और अधिक छोटा रूप कर लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे Mg+O2 था बेटा, MgO बन गया, इसे ढांचा समीकरण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बैलेंस नहीं है बेटा, अभी आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में ना आए बैलेंस करना, हम एक वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। डोंट अंडरस्टैंड। रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दो बेटा, Mg+O2, MgO देखो दो बार था, Mg कितनी बार, एक बार था मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दो बार था बेटा, यहाँ पे तो एक ही बार है, तो क्या हुआ, ये क्या होगा, असंतुलित है बेटा, संतुलित नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करनी पड़ेगी। अब हेडिंग हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले अधिकतम परमाणु की संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं तथा फिर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, तो क्या बना, MgO नहीं बन सकता बेटा, Mg कितनी बार, एक बार है, Mg कितनी बार, एक बार, O कितनी बार, दो बार बेटा, तो यहाँ पे Mg तो एक बार है, O भी एक बार है, यहाँ दो बार होना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो लगा लिया, दो लगा लिए बेटा। अब क्या हुआ, 2Mg+O2, अब यहाँ देखो ये दो कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, तो जब प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ जाएगा, डोंट टेंशन। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अच्छे देखना, देखो Fe था फेरम, ठीक है, क्या था फेरम, इससे बोलते हैं ना, प्लस H2O, यहाँ देखो यार Fe एक बार था, यहाँ तो 3 बार है, नहीं हो सकता, H2O, ठीक। अब H2O, H दो बार, O ऑक्सीजन एक बार, हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है, क्या लगा 3, और 3Fe प्लस 4H2O, क्या बेटा 4H2O, तो Fe3O4H2 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम,
रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का संकेत बेटा। अब पूछा गया जैसे एग्जाम्पल Na सोडियम, H2O वाटर। Na जो सोडियम होता है ना बेटा वो सॉलिड होता है, क्या होता है बेटा, ठोस होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। H2O क्या होता है, लिक्विड पानी होता है बेटा ना, लिक्विड होता है वो। तो क्या बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2 का मतलब लिक्विड रूप में उसका जो है बेटा क्या कहलाएगा, वो लिक्विड नहीं होगा बट थोड़ा सा लिक्विड रूप होगा, एक्वेरियम से बोलते हैं, इक्वा बोलते सॉरी। बचा के H2O गैस निकल गई वाटर, ठीक है। H2O H होगा, ठीक है, H2 गैस होगा, H2। अब यहाँ देखो इसे जो बैलेंस करेंगे बेटा तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, 2 यहाँ पे लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Na 2 बार होगा, Na2H, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे और 2 यहाँ पे लगा लेंगे तो जाकर अब रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं देखो बैलेंस करते हैं 2Na तो NaOH बन गया Na, हाँ ठीक है 2 हो गए तुम्हारा, तो 2Na होगा, 2NaOH प्लस H2। आगे देखते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बेटा आ समझना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, नंबर 1 बोलते संयोजन अभिक्रिया, एडिक्शन रिएक्शन, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपसे क्या बोला गया, देखो यार जब 2 पदार्थ, क्या हुआ बेटा, जब 2 पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ को बना लो उसे बोलते हैं संयोजन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा 2 लोग थे, A प्लस B लोग 2 लोग थे, एक C बन गया। मान लो अम्मा अब्बा, देखो ये फादर है बेटा मान लो, ठीक है, ये फादर है, ये मदर जी है, ठीक है, इनकी एक ही संतान प्राप्त हुई, बच्चा चाइल्ड है। तो समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन लगा यहाँ पे, संयोजन रिएक्शन, ठीक है। ये CaO प्लस H2 होता तो ये CaOO, देखो बेटा Ca से रखा हमने, O एक बार 2 बार, 2 लगा दिया, H लगा दिया, देखो O भी 2 बार था, H भी 2 बार था, तो OH का होल 2H हो गया, ठीक है। 2 लोग थे मिलके बन गया, क्या बना होगा, संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड था, ये वाटर था, बन क्या गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बिना बुझाऊ चूना था, ये बुझाऊ चूना है, ठीक है। अब आगे फॉर एग्जाम्पल देखना अपने आप, कोयले का दहन और ये सब, ठीक है, 2 एग्जाम्पल देखना अपने आप, हम और से देंगे। अगला क्या, विस्थापन अभिक्रिया बेटा। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन, जब एक पदार्थ बेटा, सुन तो पहले, इस अभिक्रिया में एक अणु परमाणु आयन अपना स्थान छोड़कर तथा उसके स्थान पर कोई दूसरी स्पीसीज अणु परमाणु आयन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 लोग थे, आपने ध्यान दिया होगा 2 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, एक तीसरा दोस्त ने एंट्री मारी और इनमें से ऐसे तोड़ा इन दोनों को बॉन्ड को अपने साथ लेकर उड़ गया, ठीक है। तो बेटा AC अलग हो गया, B अलग निकल गया, इसे सिम की भाषा में बताते हैं, ठीक है। ये CuSO4 था बनाने के बाद, ये CuSO4 प्लस Fe था बेटा, तो क्या किया, Fe चला गया SO4 के साथ, CO निकल गया अलग कॉपर, ठीक है। वैसे ही CH4CCl3 था बेटा, तो क्या बन गया CH3Cl ये H था यहाँ पे, ये Cl सब निकल गया, HCl हो गया। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं मजाक के मूड में, ठीक है। देखो बेटा समझना, मेरे पास AB प्लस C था यार, ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या होगा AC प्लस के B हो गया, मतलब इसमें तोड़ के बॉन्ड जाके ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे सलमान खान, ठीक है, हम जैसे समझते थे केमिस्ट्री में सलमान भैया हमारे, और कहना चाहिए सलमान खान भैया, और ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या, ठीक है। तो बेटा सलमान, और यहाँ अभिषेक थे, कौन बेटा, अभिषेक बच्चन, कौन थे बेटा, ठीक, अभिषेक बच्चन। तो बेटा क्या होगा, अभिषेक बच्चन आए, इन्होंने बॉन्ड तोड़ा और अपने साथ ले चले गए, तो क्या बन गया बेटा अभिषेक, ठीक, प्लस अभिषेक ऐश्वर्या, ओके। तो बचा कौन, सल्लू भाई हमारे, सलमान जी, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। अब आपको जिंदगी में याद रहेगा, अगर जो बच्चा कायदे से पढ़ रहा तो, वरना तो धुआं निकल जाएगा ऐसे ही। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बेटा मेरा, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बेटा ये क्या होता है, ये अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में ही चलती हैं, पश्चिम दिशा में ही चलती। फॉर एग्जाम्पल बेटा BaCl2 बेरियम क्लोराइड था
और Na2SO4 क्या था, सोडियम सल्फेट था, तो बेटा क्या BaSO4 अलग निकल गया, Na2OCl2 अलग चले गए, BaSO4 2NaCl। तो बेटा क्या कराती है कि अगर दिशा में होती है, मतलब इनसे ये बन सकता है लेकिन इनसे ये नहीं बन पाएगा बेटा, ठीक है। इन दोनों से ये बन जाएगा, तो अगर इन दोनों से ये बनाए तो नहीं बन जाएगा, उसे बोलते क्या बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल दो तीन देखें ना, अपने आप हो जाएगा ना। आगे देखते बेटा, हम चाहते हैं 1 आवर की क्लास में बेटा पूरा हो जाए चैप्टर अच्छे एकदम, फिर हम को चलाते रहेंगे हम। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, और हाँ बेटा एक क्लास की और आएगी केमिस्ट्री की लेसन 1 की, जिसे हम 10 साल के पीवाई को कराते हैं एक साथ, बट ऐसे ही कराएंगे, ठीक है, बोर्ड में बहुत दिक्कत होता है हमसे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये अभिक्रिया समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। फॉर एग्जाम्पल Ca कैल्शियम कार्बोनेट था, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मतलब इधर से ये बन जाएगा, इधर से ये बन जाएगा। अगर बेटा इसको तोड़ के हम ये बना सकते हैं और इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। फास्फोर पेंटाक्लोराइड PCl5, तो ये और ये निकल जाएगा, ठीक। जब हाइड्रोजन और आयोडीन के बेटा तो 2HCl 2HI बन जाएगा, और HI से भी ये 2 बन जाएगा। बेटा क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, तो बेटा लाइक करके जाना, ठीक है, बिना लाइक करे मत जाना। अब आप घटन अभिक्रिया कैसे कहते हैं बेटा, ऐसी अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें केवल एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट कर बदल जाते हैं, आप घटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहना है बेटा, एक अणु 2-3 अणु में टूट जाता है, ठीक है, एक अणु बेटा 2-3 अणु में टूट जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। एक पदार्थ था बेटा 2 या 3 पदार्थ में टूट जाएगा, से KClO3 था, 2KClO3 था बेटा, तो क्या हुआ, यहाँ तक 2KCl अलग निकल गए, 3O2 अलग निकल गए। ये एग्जाम्पल को भी याद कर सकते हैं। देखो वाटर था 2H2O, ये विद्युत धारा लगा दी हमने करंट, तो 2H2 प्लस O2 अलग निकल गया। ये 3 प्रकार की होती है बेटा, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया, समझना बेटा। अब PCl5 था बेटा, ये इसको तोड़ के हम ये बना सकते हैं, इसको तोड़ के बना सकते हैं। अगला मेरा क्या आ रहा है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन। अब क्या होगा समझना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, समझना, ये बात 2 अणु थे, 2 आयन A और B था, ठीक है, प्लस C और D था बेटा, तो इन्होंने क्या किया, बॉन्ड चेंज कर लिया, A और C चले गए अलग, तो क्या बन गया बेटा AC, B D चले गए अलग, तो क्या बन गया B और D बेटा। समझने वाली बात है, 2 दोस्त टहल रहे थे, उधर से 2 दोस्त आ गए, तो बेटा क्या हुआ, दोनों ने दोस्तों को चेंज कर लिया, उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। आप तो समझदार है, इस बात को लेकर समझ जाते होंगे ना, ठीक है। अगर आपको हंसने की बात है तो हंसा देते दोस्तों। देखो एग्जाम्पल लगा दो, काफी है, फॉर एग्जाम्पल देखना, मेरे पास 2 लोग थे, सुपर स्टार लोग, ठीक है, रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण ना बेटा, प्लस 2 लोग और थे, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और आलिया, जो होता है आलिया उसको मिलता है कालिया। इंडिया में जो बेटा है आलिया उसको क्या मिलता है, कालिया, ठीक है, तो ज्यादा आलिया नहीं बनना। तो रणवीर कपूर चले गए कहाँ बेटा, आलिया भट्ट के साथ, आलिया भट्ट, ठीक है, तो क्या होगा रणवीर कपूर और होगा क्या आलिया भट्ट, क्या होगा बेटा आलिया भट्ट, ठीक है, प्लस रणवीर सिंह जी कहाँ चले गए बेटा, दीपिका पादुकोण, दीपिका और सॉरी रवि पहले कहते हैं, रणवीर सिंह और दीपिका बेटा, ठीक। एग्जाम में समझ आया ना बेटा, इनकी शादियां भी होगी अच्छे से, मतलब हम लोग मजाक बता रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। जैसे NaCl था और क्या था बेटा AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बेटा, तो AgNO3, तो Ag चला गया किसी पास, Ag चला गया Cl के पास और NaNO3 निकल गया अलग, वही काम यहाँ पे वो बेटा, ठीक है, समझ लेना आप। जो समझाते हैं CH3 COOH NaOH, वैसे ही CH3
सी डबल ओ बेटा Na के साथ चला गया, CH3 COO Na, बचा क्या, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, OH2। ठीक है, चल बातों को समझो इसको। अब अगला क्या, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बेटा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड था बेटा, H2O था, CaO प्लस H2O, तो क्या बन गया, CaO 2 बार H 2 बार, तो OH का होल ट्वाइस ऑफ कैलोरी ऊष्मा निकल गई। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल बेटा इसका, CO2 C प्लस O2 CO2 बन गया 94.94 किलो कैलोरी, 2H2 प्लस O2 2H2O 136.8 कैलोरी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताइए क्या होती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है बेटा, क्या होती है, ऊष्मा बाहर से ली जाती है बेटा। तो PCl5 थी तो ऊष्मा बाहर से ली गई कुछ, तो PCl3 प्लस Cl2 बन गया, N2 प्लस O2 ऊष्मा बाहर से ली, थोड़ी सी बाहर से ले ली बेटा, 2NO बन गया। ठीक है, अब बेटा हम लोग किसके आगे बेटा हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बेटा। ऑक्सीकरण या अपचयन ये क्या होता है, कितना रह गया था निकल बेटा, बस 10-15 मिनट पूरा खत्म हो जाएगा। अब ठीक है, हमने से मेन काम नहीं है बेटा, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से बनाया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑक्सीकरण अपचयन जिसे बोलते हैं, उपचयन सॉरी अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, मतलब बेटा ऑक्सीजन यहां से निकलेगी, दूसरे पदार्थ जुड़ जाएगी। देखो 2H2 प्लस O2, तो बेटा ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी जाके, 2H2O बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से करो, हाइड्रोजन 2 बार, 2 दूनी 4 बार था, ऑक्सीजन भी 2 बार था, तो 2 दूनी 4 बार हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 बार हो गया। 2Cu प्लस O2 बेटा, कॉपर Cu में तो कॉपर 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है बेटा, ये दो कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, CuO बेटा। ठीक है, अगला अपचयन अभिक्रिया, ये क्या होता है बेटा, इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होती है, इसमें बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसमें ऑक्सीजन निकल रही है। इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होती है। दो बेटा देखो समझना यार, ये क्या था, CuO प्लस H2, यहां से ऑक्सीजन निकलेगी अलग पदार्थ में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, तो CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो ऑक्साइड यहां से निकल गई, Cu बचा और O यहां चला गया, H2 हो गया बेटा। वैसे ही ZnO प्लस के कार्बन, तो Zn प्लस CO बन जाएगा। ZnO क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, C होता है कार्बन, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया, इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन, 4-5 नंबर के आएंगे, इसी वीडियो से आएंगे, टेंशन आएगा यहीं से बेटा। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम 5-10 साल के क्वेश्चन इसी पार्ट के पूरे लगा देंगे। ठीक है, PYQ लगा देंगे अच्छे से। चलो सुनते हैं, समझते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है बेटा, दोनों एक साथ होगा। ठीक है, CuO प्लस के H2 बेटा, यहां से ऑक्सीजन निकली, जब ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन हो रहा है। देखो यहां से ऑक्सीजन की CuO प्लस के H2, यहां से ऑक्सीजन निकली तो अपचयन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। ZnO प्लस के C बेटा, यहाँ से O निकला और वहां पे जुड़ गया, तो क्या हुआ, Zn प्लस के CO, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन भी हो गया बेटा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बच्चा, आपके लगाए गए, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्या है, दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव बेटा क्या क्या होता है दैनिक जीवन में बेटा, ऑक्सीकरण से क्या होता है। देखो यार, संक्षारण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन बेटा बोर्ड में हमेशा आता है। ठीक है, संक्षारण वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का आता है। किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे गलना या नष्ट होना, किसी धातु को अपने लोहा मान लीजिए तो धीरे धीरे गल रहा है, उसे बोलेंगे संक्षारण। किसी धातु का अम्ल या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे
गलना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है बेटा। जैसे लोहे पर जंग लगना, लाल भूरी पत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली पत का चमना, तांबे के ऊपर हरी पत का चढ़ना, ठीक है। और यहां देखो विकृत, अगला है विकृत गंधिता। जब तेल या वसा वायु द्वारा अपचयित होते हैं तो उनका स्वाद व गंध बदल जाते, खुशबू बदल जाती है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिप्स के पैकेट में O2 निकालकर उसमें N2 भरते हैं। लोग बेटा समझना, कुछ तेली पदार्थ है बेटा, ठीक है, उसको रख दिया गया है तो वो बेटा रखे रखे क्या होगा ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और तो उसमें क्या होगा, बदबू भी आने लगेगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा, स्वाद भी, टेस्ट और कलर साइज सब बदल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ठीक बच्चों, तो बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से एक एक क्वेश्चन ने आपको करा दिया जो इंपॉर्टेंट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं 4-5 जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो बेटा एक वीडियो और बनाएंगे हम ऐसे 30-40 मिनट की, इसे 10 साल के पीवाईक्यू लगा देंगे इसी में, एनसीईआरटी वाले, ठीक है, सब लगा देंगे पीवाईक्यू। क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कर लेते हैं? बेटा मैग्नीशियम रिबन है बेटा, हमें तो जलाना है, हम लोग साफ करेंगे, क्यों करेंगे? देखो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। अगर बेटा ऐसा ना करें, रख ना, तो जो मैग्नीशियम की ऊपरी सतह है वो वायुमंडल के वायु से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल्दी से क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि जलता नहीं है, तो जलेगा नहीं बेटा। तो मैं क्या करें, इसे मिटा देते हैं। इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल, आप बचपन में अपनी साइकिल साफ की होगी ना, से घिस कर साफ कर देते हैं, इतना लग देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग बेटा, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे। तो हाइड्रोजन पर क्लोरीन थी, बन गया क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेटा हमने H2 ले लिया और Cl2 ले लिया और यहाँ 2HCl लिखा था, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो यहाँ H2 दो बार है बेटा, Cl2 दो बार है, तो हमने दो दो कॉमन निकाल लिया, क्या बन गया 2HCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कितना रहेगा, बस 10 में खत्म करते को ना। अगर देखते बेटा, अगर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो BaCl2 होता बेरियम क्लोराइड बेटा, और Cl2SO4 क्या होता है मेरे पास, एल्युमिनियम सल्फेट। इसके 3 अणु ले लिए बेटा हमने, अच्छे करते हैं, 3BaSO4 प्लस के 2AlCl3, देखो बेटा Ba 3 बार था बेटा, 3B हो गया, SO4 3 बार था तो BaSO4 3, ऐसे रख दिया हमने, BaSO4 3 बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या, देखो बेटा, देखो यहाँ पे Al कितनी बार, 2 बार है, Cl 2 3 6 बार है, तो हमने क्या क्या Al लिखा ये वाला, Al लिखा और Cl लिखा। अब देखो हमने Al में लगा दिया 2, क्योंकि 2 बार था ये, और Cl के लिए भी 2 ये होगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, चेक करना वही बराबर आएगा, ठीक है। समझ आ रहा बच्चा? अब कुछ चीजें याद करने की कोशिश क्या करो बेटा, आप लोग अच्छे से घंटा मारा करो, ये अपने आप करना। अगला है, किसी पदार्थ X के जलीय विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है। पदार्थ का X का नाम बताइए, सोच लीजिए, कोई पदार्थ है जलीय विलयन, उपयोग सफेदी करने, पुताई करने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या होता है बेटा, पदार्थ X का जिसका उपयोग प्राय सफेदी करने के लिए होता है, इसका नाम क्या है, चूना। रसायन सूत्र क्या होता है इसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब इसकी क्रिया जल से करेंगे। तो देखो बेटा, तो मेरे पास CaO प्लस के H2O करेंगे हम लोग, तो बेटा Ca ये O 2 बार हो गया, H 2 बार, तो Ca ऐसे रखेंगे, OH को होल टू H कर देंगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसका नाम क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम बेटा क्या, यह कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना, ये होता है जल, जल इसे बोलते हैं ना। तो बेटा बन जाएगा CaOH का होल टू H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, डोंट टेंशन, समझ में आ रहा है ना। एक अच्छी देखना और भी डोंट थिंक बेटा आपको, जब लोहे की कील को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जरूर आएगा, ठीक है।
ऐसे करते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सुनो यार इसको। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे के द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। देखो क्या बता रहे हैं, ये बात FeCuSO4 बेटा हमने क्या किया, ठीक है, तो FeSO4 निकल गया अलग, बचेगा कॉपर, FeSO4 प्लस के कॉपर, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ये कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। FeSO4 अलग चला जाएगा और ये अलग चला गया, कॉपर बच गया, ये था आयरन कॉपर सल्फेट, ये क्या बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट। जब बेटा कहीं पे SO4 लिखा हो तो सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विलयन का रंग हल्का होने लगता है तथा फेरस सल्फेट बनने से नीले हरा रंग मिलने से रंग बदल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें 30 से 35 मिनट की वीडियो हुई है। इसमें बेटा हमने सभी NCERT के सब जितने भी प्रश्न बनता क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो बेटा एक वीडियो आपका और आएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हम इसके सब सब जितने भी क्वेश्चन PYQ 5 साल तक के करा देंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो बेटा एक काम कर, स्क्रीनशॉट दें आपको पहले हम जल्दी से, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट यहीं से ले लेंगे और कुछ बच्चे अलग से करेंगे, ठीक है। और जिनको चाहिए अच्छी थी इसकी PDF तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं नंबर देता हूँ भी। चलो देखो पहले अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक। चलो भाई ये रोना, ये स्क्रीनशॉट लो यार, हो गया, बता दिया करो यार। अब देखो यार, हो गया, ये भी हो गया होगा ना, पेज में डालना अपने आप, भूल गए हम पेज में डालना। चलो ये देखो, ठीक, आगे देखते हम, ये भी हो गया ना, ठीक है। अगर देखते हैं इसकी शॉट देते हैं बेटा आपको पहले अच्छे से, ये भी हो गया ना बेटा, इसके नोट्स बना लेना। ये भी हो गया, ये भी हो गया अच्छे से ना, ये भी हो गया, देखो इसके शॉट ले लो, इसकी शॉट लो भाई, ये भी हो गया। देखो बेटा, कोई बच्चे कह रहे होंगे सर आपने नंबर तो दिया नहीं, इसलिए हम इसको इसकी PDF बेटा हम अच्छे से निकाल के भेजेंगे सबको, ठीक है। इसी में नंबर बेटा, अच्छा अभी और है क्वेश्चन, सॉरी बेटा तो ध्यान नहीं दिया मैंने, इसकी शॉट लो और ये भी, और जल्दी से ये भी बेटा, ये भी। तो मेरे बच्चों हम आपको अपना नंबर देते हैं जिससे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे नोट्स मंगा सकते हैं इसके, 9151605150, दिस इज माई नंबर। तो बेटा जिसको नोट चाहिए फ्री में अवेलेबल है अभी तो बोल देना सर मेरा नाम भी है, मैं इस कॉलेज से पढ़ता हूँ, अपना नाम तो बताना बेटा, और कहाँ से पढ़ते हैं आप, किस जिले से हैं, जब से हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है प्लीज़ बोलना, ठीक है। हम आपको व्हाट्सएप पे ये PDF अच्छे से बना के देंगे। तो बेटा इसकी वीडियो बनेगी, इसमें हम PYQ करेंगे 5 साल की इसी लेसन से। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आप इसी प्रकार के स्टूडियो में, बेटा आज के बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, काफ़ी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट कुछ मैथ वगैरह मैथ बोर्ड पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं बेटा आपके नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चों लास्ट में हम फिर बोलते हैं आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ बच्चों से सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।